Assalamualaikum students. Today our topic is excretion, and the definition of the excretion is the removal of the nitrogenous wastes from the body is called excretion, or elimination of the wasteful metabolites mainly of the nitrogenous nature are called excretion. दैट्स मीन कि एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि बॉडी से बाहर जो है वो वेस्ट मटेरियल का रिलीज़ होना, और वो तमाम वेस्ट मटेरियल जो है वो कैसे हो, नाइट्रोजियस इन द नेचर। अब जो हमारा बेसिक टॉपिक आज है वो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन से जो है वो रिएक्शंस होते हैं। तो प्लांट्स में जो है बेसिकली दो रिएक्शंस जो है वो होते हैं। नंबर वन रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस है, और दूसरा जो है वो रेस्पायरेशन। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, और रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज अ वेस्ट मटीरियल। बट वाटर इज़ प्रोड्यूस इन बोथ रिएक्शंस, यानी वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों का ही इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है। अब बॉडी ने इन तमाम जो ये वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं इनको बॉडी से बाहर जो है वो रिलीज़ करना है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी वो रेस्पायरेशन में यूज़ हो जाएगी। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपायरेशन को। ट्रांसपायरेशन कहते हैं लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो वाटर जो है वो लॉस्ट होता है थ्रू द ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा वाटर जो बनता है प्लांट्स में दोनों स्टेप्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में, वो जमा भी होता जाता है प्लांट के अंदर फॉर द टर्गर इन द सेल्स। फिर थर्ड स्टेप पे आते सेकंड स्टेप पे आता है कि वैक्यूल्स होते हैं। आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर बड़े बड़े जो हैं वैक्यूल्स होते हैं, और ये वैक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं भला, ये वैक्यूल्स जो हैं वो सेंटर ऑफ द सेल में जो है वो मौजूद होते हैं। ना सिर्फ सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद होते हैं, बल्कि बच्चे ये जो है क्या करते हैं, अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को भी जमा करते हैं, और स्टोरेज ऑफ वाटर भी जो है वो ये जमा करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब जो है वो प्लांट के अंदर जो टर्जिडिटी है वो इन वैक्यूल्स की वजह से ही आती है, यानी प्लांट जो स्टिफ होता है वो भी इन वैक्यूल की वजह से ही होता है। और इसी तरह से जो है वो जब लार्ज वेस्ट मटेरियल अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल जो है वो जमा होता है वैक्यूल्स में, तो ये जो वेस्ट मटेरियल जब लार्ज क्वांटिटी में जमा होगा तो देन दे आर आल्सो फॉर्म द क्रिस्टल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, यानी वैक्यूल्स के अंदर जो है वो उन वेस्ट मटेरियल के क्रिस्टल्स जो है वो बन जाते हैं। फिर थर्ड जो मैकेनिज़म्स हैं फॉर द गेट रिड ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट, ये लीव्स हैं। तो आपको सबको जैसे पता है कि लीव्स जो हैं वो क्या होते हैं बच्चे के, लीव्स एक बेसिक जो पार्ट है प्लांट का, और ये जो पार्ट है इसको हम एक्सक्रीटियो फोर भी कहते हैं। और आपका ये इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटियो फोर। तो एक्सक्रीटियो का वर्ड जो है वो निकला है एक्सक्रीटा से, यानी वेस्ट मटेरियल, और फोर का मतलब है टू बियर और टू हैव। दैट्स मीन के लीफ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को जमा करता है। अब वेस्ट मटेरियल को जमा करने की वजह से लीव्स जो हैं वो ऑटम में फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी आपको पता है कि जैसे ख़िज़ा का मौसम आता है तो तमाम जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, और तमाम एक्स्ट्रा वेस्ट जो लीव्स के अंदर जमा होता है वो भी सारा का सारा जो है वो रिलीज़ हो जाता है प्लांट से जब उसके पत्ते जो हैं वो गिरने लगते हैं, और ये मेटाबोलाइट्स जो हैं वो भी लीव्स के अंदर ही स्टोर होते हैं। यानी लीव्स जो हैं वो एक रिच सोर्स ऑफ द मिनरल्स हैं। यही रीज़न है कि गार्डनर जो है वो इन लीव्स को जमा करता है और एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करता है। लीव्स का कलर जो है वो आपको पता है कि येलो कलर के हो जाते हैं। पहले ज़माने में सोचा जाता था कि क्लोरोफिल की लैक ऑफ द क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीफ का कलर येलो होता है, लेकिन न्यू रिसर्च से हमें ये पता चला है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से हमें पता चला है कि ये जो लीव्स जो है वो लोडेड होते हैं पिगमेंटेड कंपाउंड की वजह से, जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं। इसी वजह से उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ग्रीन से येलो की तरफ। और फिर प्लांट जो है वो ख़िज़ा के मौसम में इन तमाम वेस्ट मटेरियल से अपनी जान कैसे छुड़ाता है कि वो उन पत्तों को नीचे गिरा देता है। इसी तरह से कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर स्टॉक में बल्ब्स लगे हुए होते हैं जो कि अंडरग्राउंड्स होते हैं, बल्ब लाइक अनियन। और
इसमें आपकी जो बुक है उसके अंदर ब्लू बेल्स की जो एग्जांपल दी हुई है कि ब्लू बेल्स के पास जो है वो अंडरग्राउंड बल्ब्स होते हैं जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होता है, और ये भी अपने अंडर ज़मीन के नीचे ही अपने बल्ब्स को छोड़ देते हैं, यानी उससे फॉल उसको गिरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल से वो अपनी जान को छुड़ा लेते हैं। फिर इसी तरह बच्चे कुछ जो है प्लांट्स उनके अंदर ब्रांचेस और ट्रंक्स जो है मौजूद होते हैं, और ये ब्रांचेस और ट्रंक्स जो है क्या करते हैं, कुछ डिपॉजिट करते हैं कि जो पॉइजनस टॉक्सिक केमिकल्स को अपनी ब्रांचेस और ट्रंक्स में, और फिर एक स्पेशल टाइप की वुड बनाते हैं जिसे हम ओल्ड जाइलम कहते हैं, या ओल्ड जो है वो या डेड जाइलम कहते हैं, और डेड जाइलम या ओल्ड जाइलम को हम वुड का नाम भी देते हैं। यानी जो लकड़ी फर्नीचर के तौर पे इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, जिसके अंदर डेड जाइलम या डेड जाइलम वेसल्स होते हैं, यानी ये नॉन कंडक्टिंग होते हैं। वैसे जाइलम का फंक्शन आपको पता है कि इसका है कंडक्शन ऑफ द वाटर, लेकिन जब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जमा होगा तो ये नॉन कंडक्टिंग बन जाएंगे, और इस वेस्ट मटेरियल की वजह से ही अगर हम स्टेम को काट करें यानी ट्रंक को काटें तो दरमियान से जो वुड है वो ब्लैक डार्क कलर की होगी और ये नॉन फंक्शनल होगी, और इसको हम कहते हैं एबोनी। ये कॉमन नेम है कुछ फ्लावरिंग जो है प्लांट्स का, जिसके अंदर जो प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक वुड इन द सेंटर, और ये वाली लकड़ी जो है वो फर्नीचर के तौर पे जो है वो काम में लाई जाती है। अब बच्चे अब हम देखते हैं इसी तरह से कुछ जो है प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं, और करने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी सरफेस जहाँ पर वो लगे हुए होते हैं प्लांट वहाँ पर जो है वो एक्टिवली सेक्रीट कर देते हैं वेस्ट मटेरियल्स को एज अ जो है वो केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन मतलब वो अपने कंपटीटर जो प्लांट्स हैं उनके लिए वो वेपन्स जो है ज़मीन में रिलीज़ करते हैं, और जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जो ज़मीन है सॉइल है वहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि ये वाले जो प्लांट्स हैं वो केमिकल वेपन्स को ज़मीन में रिलीज़ करते हैं जो कि उनके कंपटीशन को कम कर देते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, कोनिफर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर जो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।